दोस्तों एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड में था, लेकिन अब ये जो एसबीआई की नोटिफिकेशन ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इस नोटिफिकेशन के बाद अब ये जो भी चेंजेस हैं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में, ये लागू हो जाएंगे 1 मई 2023 से। जिसके बाद अब इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेना ज़्यादा बेटर है या फिर एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेना ज़्यादा बेटर है। देखो एक चीज़ मैं आपको अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने समझाई है कि आज सबसे पहले ना आईसीआईसीआई अमेजोन क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, ये दोनों क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते थे, बहुत ज़्यादा चलते थे, जिसको बीट करते हुए निकल के आया था एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। फिर उसके बाद इस एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को बीट करके निकल के आया था एसबीआई बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। लेकिन अब ये जो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इसमें एसबीआई ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, बहुत सारे अपने जो बेनिफिट्स थे उनको कम कर दिया। जिसके बाद अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड या फिर एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, इन दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फीचर्स अभी तक चल रहे हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब इनमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक एसबीआई जो ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, ये सिंपली ये बोलता था कि आप कोई भी सामान परचेज करो, चाहे आप अमेजोन से परचेज करो, चाहे फ्लिपकार्ट से परचेज करो, ऑनलाइन कोई भी सामान परचेज करो, चाहे पप्पू जी की वेबसाइट से परचेज करो, कहीं से भी परचेज करो, ये एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड बोलता था कि ये आपको सीधा सीधा जितने का भी आप सामान परचेज करोगे उस पर आपको 5% का कैशबैक दे देगा। इसकी जो टर्म एंड कंडीशन थी वो सिंपल सी ये थी कि आप हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का ही कैशबैक अवेल कर सकते हो। यानी कहने का मतलब जब आप 2 लाख रुपए महीने के स्पेंड करोगे, यानी 2 लाख का 5% ही तो 10,000 होगा, यानी आप हर महीने अगर 2 लाख रुपए खर्च करोगे तो आपको 5% के हिसाब से ज़्यादा 10,000 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। तो अब वही चीज़ होगी कि 2 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी कि क्रेडिट कार्ड से कोई नहीं खर्च कर पाता था। तो इसे आप मोटा मोटा यही मान लो कि अनलिमिटेड ही था कि आप जहां मर्जी जितना मर्जी ऑनलाइन स्पेंड करो, आपको सीधा सीधा 5% कैशबैक मिलेगा, क्योंकि 2 लाख खर्च करना इतना आसान नहीं होता। अब यहां पे इसकी अभी तक टर्म एंड कंडीशन सिंपल सी बस ये थी कि अगर मान लो आप रेंट पेमेंट करते हो, मान लो आपने ऑनलाइन रेंट की पेमेंट की, तो उस केस में आपको 5% कैशबैक नहीं मिलता था। या फिर अगर मान लो आपने फ्यूल स्पेंड किए तो उसमें भी आपको 5% कैशबैक नहीं मिलता था। मान लो आपने अपने वॉलेट में पैसा डाल दिया, सपोज करो कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड से पेटीएम के वॉलेट में डाल दिया, अमेजोन के वॉलेट में पैसा डाल दिया, तो इसमें भी 5% कैशबैक नहीं मिलता था। या फिर मान लो आपने जो भी सामान परचेज किया उसकी आपने ईएमआई बनवा ली, तो उसमें भी आपको 5% का कैशबैक नहीं मिलता था। अब इसमें बदलाव क्या किए गए हैं? अच्छा, बदलाव से पहले एक चीज और बता देता हूं कि इस एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको ये सब चीजों पे तो 5% कैशबैक मिलता ही था, आपको 1% का कैशबैक मिलता था कि अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हो, यानी यूटिलिटी बिल की पेमेंट करते हो एक तरह से, तो उसमें आपको 1% का कैशबैक मिलता था। जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दिया, वाटर बिल का पेमेंट कर दिया, ऐसे कोई भी आपने बिल पेमेंट की तो उस पर आपको, यानी यूटिलिटी पेमेंट पे आपको 1% का कैशबैक मिलता था। ये सारे फीचर्स थे जो अभी तक आपको मिलते थे। इन सब के अलावा एक चीज ये भी मिलती थी कि आप अगर मान लो डोमेस्टिक लॉन्च का एक्सेस आपको मिल जाता था, यानी आप एयरपोर्ट पे गए, डोमेस्टिक लॉन्च को आपने यूज किया, तो उस केस में भी आपको 4 डोमेस्टिक लॉन्च के एक्सेस मिल जाते थे साल में, यानी हर क्वार्टर में एक डोमेस्टिक लॉन्च का एक्सेस आपको मिलता था। ये सारे वो फीचर्स थे जो अभी तक कैशबैक, जो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको मिलते थे। अब इसमें बदलाव क्या किए गए हैं? बदलाव सबसे पहले तो ये किया गया कि आप जो पहले हर महीने ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का कैशबैक अवेल कर रहे थे, इसे घटा के आधा कर दिया, यानी अब आप महीने में ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए का कैशबैक अवेल कर सकते हो। यानी इसे मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बेकार फीचर हो गया या फिर बर्बाद हो गया, क्योंकि अभी भी अगर आप 1 लाख रुपए महीने का खर्च करोगे तभी तो 5% के हिसाब से आपको 5,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। और 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से खर्च करना इतना आसान नहीं होता, हर कोई नहीं कर सकता। तो इसे मैं ये नहीं कहूँगा कि इस फीचर में बहुत बेकार काम हो गए या फिर वो ये क्रेडिट कार्ड की तो डिमांड ही खत्म होगी, ऐसा नहीं है। ये बस आधा हुआ है। 1 लाख रुपए हर एक इंडिविजुअल के लिए, मेरे जैसे, आपके जैसे, इतना आसान नहीं है, वो भी क्रेडिट कार्ड से खर्च करना। तो इस फीचर को मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन्होंने बेकार कर दिया। इसके अलावा ये जो यूटिलिटी बिल पेमेंट पे आपको 1% का कैशबैक देते थे ना, इसको इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। यानी अगर आप कोई मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट अगर करते थे पहले, जहाँ 1% का कैशबैक अवेल कर पा रहे थे, तो वो इन्होंने 0 कर दिया। ठीक है जी। इसके अलावा डोमेस्टिक लॉन्च के जो एक्सेस थे, यानी आप एयरपोर्ट पे गए, वहाँ डोमेस्टिक लॉन्च को यूज़ किया, तो वो भी इन्होंने 0 कर दिया। अब आप एयरपोर्ट पे कोई भी लॉन्च का एक्सेस नहीं ले सकते। तो अगर मान लो आप
मतलब एयरपोर्ट पे फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो तो फिर आपके लिए ये फीचर थोड़ा सा नुकसानदायक हो गया। इन सब के अलावा जो ये 5% का कैशबैक आपको मिलता था, इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये 4-5 चीज़ें ऐसी थी जैसे रेंट पेमेंट, फ्यूल स्पेंड, वॉलेट लोड्स, मर्चेंट EMI, यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक नहीं मिलता था। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर दी। अब इन जगह ये जो नई चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी अब आपको अगर खर्चा करते हो तो आपको 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा, जिसमें सबसे पहला है अगर आप ऑनलाइन ज्वेलरी परचेज करते हो तो आपको 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा। ऐसे अगर मान लो आप कोई भी ऑनलाइन खर्चा करते हो स्कूल और एजुकेशनल सर्विसेज लेने के लिए, जैसे कि मान लो स्कूल एंड एजुकेशनल सर्विसेज क्या है, जैसे मान लो आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करना था तो पहले आपको 5% का कैशबैक मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलेगा। स्कूल से रिलेटेड मान लो आपने कोई भी ऑनलाइन बुक्स परचेज करनी है, ऑनलाइन स्टेशनरी परचेज करनी है, तो स्कूल और एजुकेशनल सर्विस से रिलेटेड अगर आप ऑनलाइन कुछ भी खर्चा करोगे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो अगर मान लो आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों की ऑनलाइन कोई भी चीज़ें परचेज करते थे स्कूल से रिलेटेड, तो फिर ये आपके लिए नुकसानदायक हो गया। ऐसे ही यूटिलिटीज़ में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पहले 1% मिलता था, अब नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस, अगर मान लो आप इंश्योरेंस परचेज करते थे पहले ऑनलाइन तो आपको 5% कैशबैक मिलता था, लेकिन अब वो भी नहीं मिलेगा। इन सब के अलावा अगर मान लो आपने कोई भी गिफ्ट कार्ड परचेज किया है, नहीं मिलेगा 5%। या फिर मान लो किसी भी ऐसी दुकान से आप सामान परचेज करते हो, जैसे मान लो जो एंटीक दुकान है, जैसे सपोज करो कि मैं जयपुर घूमने गया, तो ऐसी दुकानें जो सिर्फ जयपुर की पहचान जो रिप्रेजेंट करती हैं ऐसी चीज़ें बेचते हो, तो ऐसी दुकानों पे भी, या फिर मान लो ऑनलाइन अगर आप ऐसे कोई सामान परचेज करते हो तो इन पे भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्वासी कैश, यानी मान लो आपने कोई भी ऐसे कूपन्स परचेज किए जिसे कभी भी कैश में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ऐसे अगर आप ऑनलाइन कोई भी कूपन्स वगैरह परचेज करते हो तो इन पे भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। और एट द एंड ये भी नुकसानदायक है कि रेलवेज पे भी अगर आप रेलवे टिकट वगैरह बुक करते हो ऑनलाइन, तो आप रेलवे टिकट क्या रेलवे से रिलेटेड कुछ भी, जैसे मान लो आपने कोई भी रेलवे से रिलेटेड कुछ भी आपने ऑनलाइन परचेज किया, ठीक है, आपकी ट्रैवल जर्नी में आपने कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की, ठीक है, खाने पीने की, तो कुछ भी किसी भी चीज़ के ऊपर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो ये SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के जो है एक तरह से चेंजेस थे, ठीक है। अब दूसरी तरफ अब इसे आप ध्यान से, मैंने आपको सारा बता दिया SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड का, फीस वगैरह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये सारे फीचर्स आपको समझ आ गए SBI एक तरफ, SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के। अब ध्यान से समझना कि HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड क्या ऑफर करता है, ठीक है। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी सिंपल सेम यही बोलता है कि मैं आपको ऑनलाइन खर्चा करो 5% का कैशबैक दे दूंगा। महीने में ज्यादा से ज्यादा आप कैशबैक कितना ले सकते हो, 1000 रुपए का ले सकते हो। यानी ये जो HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ये बोलता है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा 1000 का कैशबैक ले सकते हो। 1000 का कैशबैक कब मिलेगा, जब 20,000 खर्च करोगे, 20,000 का 5% यानी 1000 रुपए, तो यानी 20,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा जब आप ऑनलाइन खर्चा करोगे तो मैं आपको 5% कैशबैक दूंगा, यानी 1000 रुपए दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा ये बोलता है कि ऑनलाइन के अलावा जो भी खर्चा करोगे उसमें मैं आपको 1% का कैशबैक दे दूंगा, और ये 1% का कैशबैक जो आपको मिलेगा ये भी आप ज्यादा से ज्यादा महीने में 1000 रुपए का ही अवेल कर सकते हो। अब ये बात ठीक है। SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड क्या बोलता है कि आप 1 लाख रुपए खर्चा करो, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 5% यानी ज्यादा से ज्यादा 5000 का कैशबैक दूंगा। HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड क्या बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 20,000 का खर्चा कर सकते हो, यानी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन 1000 रुपए का कैशबैक दूंगा। तो इस चीज में SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड अपना ऊपर आ गया। इसके अलावा यहां पे पहले यूटिलिटी बिल की पेमेंट पे 1% मिलता था SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड में, वो 0 हो गया। लेकिन HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में 1% कैशबैक मिलता है कि अगर आप ऑनलाइन के अलावा कहीं पे भी खर्च करते हो तो 1% का आपको कैशबैक मिलता है। तो इस चीज में HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड थोड़ा ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं क्योंकि 1% मायने नहीं रखता, ठीक है। अब यहां पे SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड क्या बोलता था, कहीं से मर्जी परचेज करो, बस थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन थी कि यहां जो मैंने अभी आपको बताया ना, रेंट पेमेंट, ये वो क्वासी कैश और ये ज्वेलरी, एजुकेशनल सर्विसेज, बस ये जो टर्म एंड कंडीशन है यहां पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा कहीं मर्जी ऑनलाइन कहीं से भी कुछ भी खरीदो, ठीक है, कोई भी सर्विस अवेल करो, 5% मिलेगा। लेकिन HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड क्या बोलता है कि 5% ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कहीं से भी खरीदोगे तो मिलेगा। आप अगर सामान खरीदते हो अमेजोन से, अमेजोन से, बुक माई शो से, कल फिट से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, सोनी लिव से, स्विगी से, टाटा क्लिक से, उबर से या फिर जोमेटो से, ये इसके हैं पार्टनर ब्रांड्स। अगर इनसे सामान परचेज करते हो तो ही 5% का कैशबैक मिलेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपने चलते फिरते किसी भी वेबसाइट से सामान परचेज कर लिया,
तो 5% कैशबैक मिलेगा, तब नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा 1% हो गया, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया कि 1000 रुपये का ही आप अवेल कर सकते हो दोनों केसेस में, चाहे ऑफलाइन में भी 1000 मैक्सिमम, ऑनलाइन में भी 1000 मैक्सिमम। तो अभी तक तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस बहुत हैं एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में। ठीक है जी। अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक जो लॉन्चेस थे वो 0 ही कर दिए, लेकिन एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आपको हर क्वार्टर में 2 एयरपोर्ट लॉन्च की एक्सेस देता है, यानी साल भर में आपको 8 डोमेस्टिक लॉन्च की एक्सेस देता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हो एयरपोर्ट पे तो फिर आप एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को चूज करना। लेकिन अगर आपका कोई लेना नहीं देना नहीं एयरपोर्ट जाने से या फिर ट्रेवल करने से, तो उस केस में फिर आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड को ही चूज कर सकते हो। इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज वेवर, दोनों तरफ ही आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल रहा है। बस टर्म एंड कंडीशन ये है कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड बोलते हैं कि मिनिमम 500 और मैक्सिमम 3000 के बीच में ही आप डलवाओगे तो ही आपको 1% मिलेगा, और यहाँ पे एचडीएफसी मिलेनिया बोलते हैं कि मिनिमम 400 और मैक्सिमम 5000 के बीच में डलवाओगे तो आपको 1% मिलेगा। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का ही आप फ्यूल सरचार्ज वेवर अवेल कर सकते हो, और मिलेनिया में आप ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर अवेल कर सकते हो। तो कुछ खास फर्क नहीं है, ये बस वही चीज है कि 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर है, चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो। इन सब के अलावा एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में आपको 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है। अगर आप हर क्वार्टर में अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करते हो तो उस क्वार्टर में आपको 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो ये मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा खास कुछ फीचर है, क्योंकि रीजन ये है कि 1 लाख रुपए क्वार्टर में खर्च करना बहुत मुश्किल काम। इसके अलावा डाइनिंग बेनिफिट्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के जो ये पार्टनर रेस्टोरेंट्स है, यहां से अगर आप डाइनिंग करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स पे। लेकिन एसबीआई कैशबैक में कुछ ऐसा फीचर नहीं है। इन सब के अलावा ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो 999 रुपीज फीस है आपकी एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की। ज्वाइनिंग फीस 999 है। एनुअल फीस की बात करें तो पहले साल कोई भी एनुअल फीस नहीं है, उसके बाद जो आपको फीस पे करनी है 999 रुपीज ही पे करनी है। ऐसी एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इनकी भी 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस है, और 1000 रुपए ही फर्स्ट ईयर से एनुअल फीस लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा एनुअल फीस माफ कैसे हो सकती है, तो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड बोलता है कि अगर आप साल भर में 2 लाख रुपए खर्च कर लेते हो तो आपकी जो ये एनुअल फीस है ये माफ हो जाएगी। और एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड बोलता है कि अगर आप साल भर में 1 लाख रुपए खर्च कर लेते हो तो आपकी ये जो एनुअल फीस है ये माफ हो जाएगी। अब देखो, अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। यहां पे एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी यही बोलता है कि आपकी फीस 1000 है, कैशबैक क्रेडिट कार्ड की फीस भी 1000 है। ठीक है जी। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में डोमेस्टिक अगर आप एयरपोर्ट को यूज करते हो, फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हो एयरपोर्ट के, तो मैं कहूंगा कि आप एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को ले लो। अगर आप ये कहो कि मैं एयरपोर्ट पे ना तो जाऊंगा ना मेरा कोई लेना ना देना, तो मैं कहूंगा कि आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड को ले लो, फिर आप एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को ना लो। दूसरी बात, यहां पे आपको लगेगा कि ये डाइनिंग बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। किसी भी बैंक के डाइनिंग बेनिफिट्स यूजलेस चीज है, क्योंकि एक बात मान के चलो कि अगर इनका डोमिनोज से टाई अप है ना, तो कहने को ये कह देंगे हमारे पूरे इंडिया में 4000 पार्टनर रेस्टोरेंट्स है, उनमें से मान लो 700-800 डोमिनोज ही है पूरे इंडिया में, तो ये 700-800 वो डोमिनोज ही गिन देंगे। तो इनके कुल मिला के आपके शहर में 2 से 3 ही ऐसे रेस्टोरेंट होंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो रेस्टोरेंट आपको अच्छे लगते हो ना लगते हो। तो डाइनिंग बेनिफिट्स को आप इंक्लूड बिल्कुल मत करो, उसको एक बार के लिए साइड में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब एयरपोर्ट यूज करते हो तो मैंने बता दिया कि ये बेटर है एचडीएफसी, अदरवाइज एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है। क्यों, रीजन क्या है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर क्यों है? क्योंकि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में आपको वेराइटी ज्यादा मिलती है। जो फीचर देखो, अब ये आपका एचडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, ये तो 7-8 जगह पे ही कह रहा है ना कि मैं आपको 5% कैशबैक दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह आ गई जहां पे इसकी रीच नहीं है एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की, तो वहां पे एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको काम आएगा। क्योंकि कैशबैक क्रेडिट कार्ड तो ये बोलता है कहीं पे मर्जी खर्चा करो मैं आपको 5% कैशबैक दूंगा। बस इसके जो 7-8 इन्होंने वो करे हैं कि जहां पे नहीं देंगे उसको एक बार हटा दो, उसके अलावा तो हर जगह ही 5% कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड कमजोर पड़ गया है, थोड़े से फीचर कम हुए हैं, लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से ज्यादा बेटर है। सिर्फ अगर आप एयरपोर्ट पे ट्रेवल करते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेना, अदरवाइज आप आंख बंद करके एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड को चूज करो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।